हम आपके लिए फिल्म वांटेड को लेके आए हैं जो 2008 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में कंपनी के अकाउंटेंट विस्ली को दिखाया जाता है जो अपनी बॉस के रवैये से काफ़ी परेशान हो चुका होता है। ऑफिस की बॉस काफ़ी मोटी होती है और अपने वर्कर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। इसके साथ ही वो लोगों को केवल अपनी खुशी में शामिल होने के लिए कहती है। उसे अपने अलावा और लोगों की खुशी और परेशानी से कोई मतलब नहीं होता है। विस्ली उसकी वजह से काफ़ी दुखी रहता है। वहीं वो अपनी पर्सनल लाइफ से भी काफ़ी निराश रहता है। वो बैठकर कुछ यादों के बारे में सोचता है। वो सोचने लगता है कि कैसे उसके पिता ने उसके जन्म लेते ही उसकी माँ को अकेले छोड़ दिया था और विस्ली की गर्लफ्रेंड ने भी उसके दोस्त के साथ मिलकर उससे चीट किया था। अब अगले सीन में हम एक शख्स को देख पाते हैं जो एक लेडी को एक बुलेट चेक करने के लिए देता है कि उस पर कोई मार्क बना है या नहीं। वो लेडी उसे बताती है कि बुलेट पर कोई निशान नहीं है। इसी दौरान उस औरत को कोई गोली मार देता है। अब कई लोग नजर आते हैं जो उस आदमी का पीछा कर रहे होते हैं जो बुलेट की चेकिंग करवा रहा था। वो शख्स बड़ी तेजी से दौड़ता है, बिल्डिंग के शीशे को तोड़कर सभी को गोलियों से भून डालता है। इसके बाद उसे अब किसी की कॉल आती है। वो आदमी उसे बोलता है कि अपने पैरों के नीचे देखो। जब वो देखता है तो उसे अपने पैरों के बीच जमीन पर क्रॉस का निशान नजर आता है। इसी बीच कोई उससे भी शूट कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है विस्ली पर जो ऑफिस में होता है और उसकी बॉस फिर उसे परेशान कर रही होती है। वो उससे इतना दुखी हो जाता है कि तभी उसी की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। वो जल्दी जल्दी मेडिसिन लेता है। अब अगले सीन में विस्ली एक सुपरमार्केट में नज़र आता है। उसे एक फॉक्स नाम की हॉट लड़की मिलती है। वो उसे इस बात की जानकारी देती है कि विस्ली के फादर को किसी ने गोली मार दिया था। ये इंसिडेंट पिछली रात को हुआ था। उसके पिता अब नहीं रहे, लेकिन इसके बाद अब विस्ली को भी अपने जान को बचा कर रखना चाहिए क्योंकि ये हमला उस पर भी हो सकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो आदमी क्रॉस के निशान के बाद मारा जाता है वो दरअसल विस्ली का ही पिता होता है। इसी बीच उस पर कोई गोली चला देता है, लेकिन फॉक्स उसे खींचकर साइड कर देती है और उसकी जान बचा लेती है। वो उस आदमी को मार पाती इससे पहले वो वहाँ से निकल जाता है। उधर विस्ली इतना डरपोक होता है कि ये सब देखने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है और वो काफ़ी घबराया हुआ होता है। जैसे ही वो सुपरमार्केट के बाहर निकलता है और आगे बढ़ने लगता है, फिर उसे कोई तेज रफ्तार में आ रही बस धक्का मारने के लिए फॉलो करने लगती है। तेज रफ्तार में भागता है लेकिन वो बस उसके काफ़ी नज़दीक आ जाती है। जैसे वो उसे टक्कर मारने वाली होती है कि तभी फॉक्स अपनी गाड़ी से आकर विस्ली को बचा लेती है। वो बस भी उनका पीछा कर रही होती है। फॉक्स फिल्म स्टाइल में गाड़ी के आगे के शीशे से बाहर लटक कर बस ड्राइवर पर गोली बरसाने लगती है, लेकिन गलती से उसकी गोली उसी की कार के टायर में लग जाती है और गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। फिर भी गाड़ी की स्पीड फुल होती है। इस दौरान वहाँ पुलिस भी आ जाती है। अब कार बस के ऊपर आती है और जब पुलिस बस के अंदर छानबीन करती है तो उसके अंदर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। विस्ली इतना डर गया होता है कि कार में ही बेहोश कर लेट जाता है। अब उसे फॉक्स एक बूढ़े आदमी के पास ले जाती है। वो विस्ली को एक गन देते हैं और एक डस्टबिन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि इसमें कई मक्खियां हैं और तुम्हें इस बंदूक से सभी को मारना है। ये सुनने के बाद विस्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसने कभी गन को छुआ तक नहीं था। वो गन लेने से मना कर देता है, जिस पर वो आदमी उसको धमकी देता है कि अगर तुमने गन नहीं चलाई तो मैं तुम्हें शूट करवा दूंगा। डर के मारे अब वो बंदूक उसके हाथों से ले लेता है और मक्खियों पर फायर करने लगता है। और जैसा कि उस शख्स ने उससे कहा था कि तुम्हें अब सभी फ्लाइज को मारना है, वो सबको मार भी देता है। वो ओल्ड मैन उसे समझाता है कि जब तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा था, इसका मतलब है कि तुम्हारे बॉडी में एक तरह का हार्मोन्स रिलीज हुआ था। वो कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए दवा ली जाए। ये हार्मोन्स तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह मजबूत हो। ये सुनते ही विस्ली उस पर बंदूक तान देता है और बोलता है कि तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो, मैं अपनी लाइफ जैसे जी रहा हूँ, मुझे वैसे ही जीने दो। वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि तुम्हारे पिता की सारी जमीन जायदाद मैंने किसी और के नाम होने से पहले ही तुम्हारे नाम करवा दिया है। उनको किसने मारा ये अभी तक पता नहीं चल पाया। हो सकता है ये हमारे टीम में से ही किसी ने मारा हो। विस्ली इसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन वो घबरा कर नींद से जागता है और उसे लगता है कि जैसे ये सब एक सपना था, लेकिन जब उसके जेब में गन नीचे गिरती है कि ये सच में ये सब उसके साथ ही हुआ था।
वो अब गन को छिपा कर रख लेता है और अचानक वो एटीएम मशीन में बैलेंस चेक करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि वो अब करोड़ों का मालिक बन चुका है। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो जब ऑफिस जाता है तो अपने कंप्यूटर पर अपने पिता की प्रॉपर्टी और मौत के बारे में पता लगाता है। इसी बीच उसकी बॉस उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन इस बार वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। फिर वहाँ से उसकी नौकरी पर लात मारकर वहाँ से जाने लगता है। वो थोड़ा रुकता है और अपने दोस्त जिसने उसके साथ चीट किया था उसे जोर से मारता है। अब वो बाहर चला जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। बाहर कई दीवारों पर उसके और फॉक्स के पोस्टर लगे हुए थे और उस पर वांटेड लिखा हुआ था। ये लगी हुई पिक्चर्स उसी सुपरमार्केट की थी जहाँ वो घटना हुई थी। अब फॉक्स वहाँ आ जाती है और उसे एक गाड़ी में लेकर एक कपड़े की फैक्ट्री में पहुँच जाती है जहाँ वो ओल्ड मैन भी मौजूद होता है। वो वीसली से बोलता है कि तुम्हारी ज़िंदगी अब बेहद खतरों से घिर चुकी है, इसलिए अब तुम्हें खास तरह की ट्रेनिंग करनी होगी। तुम अपने आप को इसके ज़रिए बचा पाओगे। इसके बाद फॉक्स उसे एक आदमी के पास ले जाती है। वो आदमी उसे बांधकर खूब मारता है, जिस पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद फॉक्स उसे कसाई के पास ले जाती है। वो वीसली को चाकू से काफ़ी घायल कर देता है, लेकिन वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता। अब फॉक्स उसे तीसरे इंसान के पास ले जाती है जो उसे मोह में डुबो देता है और उसे हील करता है, लेकिन वो यहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाता। वहीं इस ट्रेनिंग के बाद वो नेक्स्ट ट्रेनर के पास ले जाती है, लेकिन यहाँ भी वो अपने आप को बचा नहीं पाता है क्योंकि वो किसी भी ट्रेनिंग को अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता। इस पर फॉक्स को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे मारना शुरू कर देती है। अब वो ओल्ड मैन के पास उसे ले जाती है जो उसे बताता है कि अपने दिल और दिमाग दोनों को अपने साथ रखो। इसके बाद वो उसे उसके पिता की एक फ़ोटो दिखाता है। इसे देखने के बाद वीसली को कुछ याद आता है और वो दोबारा ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता है। वो मीट काटना, फाइट करना, खुद को डिफेंड करना और शूट करना भी तेज़ी से सीखने लगता है। अब कई दिनों के बाद फॉक्स उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है कि स्पिन बुलेट मुझ पर चलाओ, तुमने ये तो सीखा ही होगा। तो वीसली उसे ये करने से मना कर देता है, लेकिन वो उसे ऐसा करने के लिए जिद करने लगती है। बड़ी हिम्मत जुटाने के बाद वीसली उस पर स्पिन करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। अब ओल्ड मैन उसे असली मकसद के बारे में बताते हुए कहता है कि वो लोग बुरे लोगों को मारते हैं। उन्हें कपड़े की फैक्ट्री के जरिए उस आदमी का नाम पता चलता है जिसे मारना होता है। अब वो वीसली को एक रॉबर्ट नाम के शख्स के बारे में कहता है कि तुम्हें इसको मारना है। फॉक्स और वीसली एक बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाते हैं और वो रॉबर्ट पर दूर से गन पॉइंट करके वापस हो जाता है। उसे लगता है कि वो आदमी शायद कोई मासूम है, तो मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। इस पर फॉक्स उसे बताती है कि उस आदमी ने मेरी पूरी फैमिली को 20 साल पहले ही मेरी आंखों के सामने मार दिया था, लेकिन अभी तक मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि कब उसका नाम आए और मैं उसे मरता देख पाऊँ। वो भावुक हो जाता है और उस आदमी को शूट करके मार देता है। अब कई लोगों को ऐसे ही मारने लगता है और वो एक एक्सपर्ट की तरह काम करने लगा था कि तभी एक दिन वो आदमी जो उसे सुपरमार्केट में मारना चाह रहा था वो फिर उसे मारने के लिए आता है, लेकिन वीसली उसे बच निकलता है। लेकिन कन्फ्यूज़न के चलते एक बार वीसली के कंधे पर वो आदमी गोली से फायर कर देता है। अब वीसली को गोली के ज़रिए एक सुराग मिलता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे क्लू मिला है, यानी कि वो शख्स उसे कोई क्लू देना चाहता था जो एक बुलेट होती है। वो कहता है कि मैं इस बुलेट के बारे में पता लगाना चाहता हूँ। तभी वो ओल्ड मैन उसे फॉक्स को साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। अब ओल्ड मैन फॉक्स से कहता है कि इस बार वीसली का नाम आया है, इसलिए तुम्हें उसको जान से मारना होगा। अब क्रॉस जिसने उस पर गोली चलाई थी वो उसे एक ट्रेन में मिल जाता है। अब दोनों में लड़ाई होने लगती है, उनकी गोलियां एक दूसरे से टकरा जाती है। उधर फॉक्स अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर ट्रेन में आ जाती है, जिसके कारण ट्रेन पटरी से उतरने लगती है। जैसे ही वीसली नीचे गिरने वाला होता है कि तभी क्रॉस उसे बचा लेता है। मौका पाते वीसली उसे शूट कर देता है। क्रॉस उससे कहता है कि ये तुमने क्या किया, मैं तुम्हारा फादर हूँ। वहीं फॉक्स भी वहां आ जाती है और बताती है कि ये सच बोल रहा है। क्रॉस को कोई शूट नहीं कर सकता था, इसलिए हमने तुम्हारा सहारा लिया, ये तुम्हारा ही पिता है। अब जैसे ही फॉक्स उसे मारने वाली होती है कि तभी वो पानी में नीचे कूद जाता है।
और जब वो उठता है तो देखता है कि वो अपने पड़ोसी के घर में है। वो फिसली को बताता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें हमेशा से ही बचाना चाहते थे, इसलिए तुम पर नज़र रखते थे। एक बार ओल्ड मैन का नाम भी आया था, तब से वो तुम्हारे फादर को मार देना चाहता था, जिसके लिए उसने तुम्हें ट्रेन करवाया। अब वो पड़ोसी उसे उसके पिता का कमरा दिखाता है जिसमें ओल्ड मैन को मारने का प्लान लिखा था। फिसली अब उसे फॉलो करते हुए चूहों के अंदर टाइम बॉम्ब को लगाकर उस ओल्ड मैन के कपड़ों की फैक्ट्री में छोड़ देता है, जो प्लान क्रॉस ने बनाया था, यानी कि फिसली के फादर ने बनाया, और अब उसमें ब्लास्ट कर देता है। वो अंदर छिपे बूढ़े आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी फॉक्स आगे आ जाती है। अब वो एक कपड़ा दिखाता है जिसमें उस ओल्ड मैन का नाम भी था। वो कहता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए ही मेरे पिता क्रॉस को मारना चाहता था। सभी ये देख काफ़ी हैरान होते हैं। वो फिसली के साथ सभी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करने लगता है। फॉक्स को काफ़ी पछतावा होता है। वो स्पिन के ज़रिए अपने 2 साथी और खुद को जान से मार देती है। अब अगले दिन फिसली अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी वो आदमी उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फिसली के वेश में वहाँ कोई और ही है। और जब वो अपने पैरों के नीचे देखता है तो वहाँ क्रॉस का सिंबल बना होता है, और एक बुलेट दूर से स्पिन करते हुए आती है और उसके सिर के आर पार हो जाती है और वो यहाँ मारा जाता है। इसी के साथ फिल्म की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ।